नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 2 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। बड़वानी, धार, खरगोन और खंडवा के 4000 किसान NH-52 के खलघाट टोल प्लाजा पर बैठे हैं। किसान MSP, कर्ज माफी और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे हैं 22 उद्योगपतियों का 11.41 लाख करोड़ माफ हुआ तो किसानों का 9000 करोड़ क्यों नहीं। मांगे पूरी होने तक आंदोलन खत्म न करने का ऐलान किया। सागर के ढाना चौकी क्षेत्र में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 3 मजदूरों की मौत हो गई। पटनेश्वर मंदिर के पास हुई दुर्घटना में तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बोलेरो जब्त कर ली है। चालक की तलाश जारी है। नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए आज भोपाल में रोजगार मेला लगेगा। करोंद रोड, गांधीनगर स्थित टूबा इंस्टीट्यूट में सुबह 11 बजे से आयोजन होगा। मेले में 31 मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल होंगी। उम्मीदवार मूल डॉक्यूमेंट और बायोडेटा लेकर इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हैं। धार के खलघाट टोल नाके पर आज 5 जिलों के किसान MSP और कर्ज माफी की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। पुलिस ने खलघाट क्षेत्र में बड़े वाहनों के नो एंट्री कर दी है और मुख्य मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी है। मनावर SDM ने टोल प्लाजा के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है। CM मोहन यादव सुबह उज्जैन के दशहरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। 10:55 पर वे विधानसभा पहुंचकर सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। दोपहर 1 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल होंगे। शाम को भोपाल से इंदौर रवाना होकर गोपाल मंदिर में गीता महोत्सव में भाग लेंगे। MP के अशोकनगर, नीमच, बैतूल, गुनाम, मंडला और सीहोर में SIR का काम पूरी तरह पूरा हो गया है। 30 नवंबर तक 5 करोड़ 33 लाख से ज्यादा गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, जो कुल काम का 93% है। प्रदेश के 39 जिलों ने 95% से अधिक काम कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 5 जिलों में भी 92% से ज्यादा कार्य पूरा हो गया है। छिंदवाड़ा की न्यू बजरंग नगर कॉलोनी में कुएं में कूदे छात्र सार्थक का शव 24 घंटे बाद मिला। रविवार सुबह उसने घर की छत से सीधे कच्चे कुएं में छलांग लगा दी थी। SDRF और प्रशासन की टीम सुबह 10:30 बजे से लगातार रेस्क्यू में जुटी रही। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मां की डांट से नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी और रविवार रात CM आवास पर BJP विधायक दल ने रणनीति बैठक की। सचिवालय को अब तक कुल 1497 प्रश्न मिले हैं, जिनमें 751 तारांकित और 746 अतारांकित शामिल हैं। विपक्ष भी कई मुद्दों पर घेराबंदी की तैयारी में है, जिससे सत्र में हंगामा संभावित है। उदित नारायण के 70वें जन्मदिन पर उदित नारायण कभी गांव के मेलों में गाकर कुछ रुपए कमाते थे। 10वीं के बाद वो काठमांडू गए, जहां नेपाल रेडियो में गाते हुए पढ़ाई पूरी की। 1978 में उन्हें मोहम्मद रफी के साथ गाने का मौका मिला। कयामत से कयामत तक की सफलता ने उनकी किस्मत बदली और उन्होंने 3 दशक तक इंडस्ट्री में राज किया। भोपाल और इंदौर में आज फिर शीतल लहर की आशंका है, जिससे ठंड बढ़ेगी। उत्तर भारत में जल्दी शुरू हुई बर्फबारी का असर MP पर भी पड़ रहा है। आने वाले दिनों में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। प्रदेश में 5 से 7 दिन कोहरा, 2 से 3 दिन मावठा और 3 से 4 दिन कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। बालाघाट के सिरका, मोजा डेरा और अलीटोला के जंगलों में पुलिस ने नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद किया। इसमें विस्फोटक, कम्युनिकेशन डिवाइस, इंजेक्शन दवाएं और दैनिक उपयोग की सामग्री मिली। नक्सलियों ने सामान 2 अलग-अलग जगह पर छिपा कर रखा था। पुलिस ने सामग्री जब्त कर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। भोपाल वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। 36 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए 6000 से अधिक पेड़ काटे या शिफ्ट किए जाएंगे। हाल ही में हाईकोर्ट ने ट्रांसप्लांटेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पेड़ बचते नहीं हैं। पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने नए अलाइनमेंट को मंजूरी दी है। आसाराम को दिल की बीमारी के इलाज के लिए राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट से मिली 6 महीने की जमानत के खिलाफ पीड़िता सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। याचिका में जमानत रद्द करने की मांग की गई है। पीड़िता के वकील का कहना है कि आसाराम को कोई गंभीर तकलीफ नहीं है और वे अहमदाबाद, जोधपुर, इंदौर सहित कई जगह घूमते रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने किसी अस्पताल में लंबा इलाज भी नहीं लिया। दुल्हन के दरवाजे से बारात लेकर लौट गया दूल्हा। लाइफ पार्टनर नहीं, उसे 5 लाख और दहेज चाहिए था। छतरपुर में दहेज में और 5 लाख रुपए नहीं मिलने पर लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर लौट गए। लड़की वालों ने वर पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। लड़के वाले शादी का खर्च और दहेज वापस मांग रहे हैं।
30 मिनट में पहुंच जाएंगे। इंदौर से उज्जैन लुधियाना की कंपनी बनाएगी 48.10 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। हाईवे को जोड़ने के लिए 4 स्थानों से वाहनों की एंट्री रखी जाएगी, जिसमें इंदौर और उज्जैन के अलावा वेस्टर्न बाईपास क्रॉसिंग और उज्जैन बदनावर रोड क्रॉसिंग भी शामिल है। इंटरनेट मीडिया की दोस्ती पड़ी महंगी। युवक ने युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म किया, पुलिस ने दर्ज किया केस। इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले एक युवक के विरुद्ध कोहे फिजा थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपी तबीयत खराब होने के बहाने युवती के घर में गया था। बाद में उसने युवती से शादी का वादा भी किया, लेकिन युवक इससे भी मुकर गए। इंदौर में चाइनीज मांझे से गला कटने से 16 वर्षीय छात्र गुलशन की मौत हो गई। वो भाई और दोस्तों के साथ बाइक से लौट रहा था, तभी मांझा गर्दन पर लग गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित किया गया, जबकि उसके दोनों दोस्त घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन के बड़नगर में चामड़ा नदी में कूदे एक युवक फरदीन उर्फ वारिस और एक अज्ञात युवती के शव पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बरामद कर लिए। दोनों की मौत को लेकर प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मुरैना के पहाड़गढ़ ब्लॉक के 2 सरकारी संस्थानों में शर्मनाक घटनाएं सामने आई। एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को महिला रसोइया के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया गया। वहीं सीनियर कन्या छात्रावास परिसर में आपत्तिजनक सामग्री मिली। घटनाओं के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोयम्बटूर में एक व्यक्ति ने हॉस्टल में रह रही अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बाद में शव के साथ सेल्फी लेकर उसे व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया। आरोपी का दावा है कि सामूहिक विवाह समारोह में सीएम मोहन यादव ने सभी नवविवाहित जोड़ों से मुलाकात की। इसी कार्यक्रम में उनके बेटे डॉक्टर अभिमन्यु ने डॉक्टर इशिता से विवाह किया। समारोह में कई जोड़ों ने साथ 7 फेरे लिए। सीएम ने सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। एमपी पुलिस में डीआईजी के 5 नए पदों को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। अब एसपी स्तर के कुल 16 अफसर डीआईजी बनाए जाएंगे। 3 बैच पहली बार साथ में पदोन्नत होंगे। 2026 के लिए डीजीपी के 3 और एडीजी आईजी के 2 पद भी बढ़ाए गए हैं। डीपीसी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी और प्रमोशन 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। एमपी में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को अब परोपकार निधि का लाभ नहीं मिलेगा। सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली 1 से 5 लाख रुपए की सहायता राशि बंद कर दी गई है। पहले ये लाभ रिटायरमेंट के 2 साल भीतर मौत होने पर मिलता था, जिसे अब रोक दिया गया है। फैसले से नाराजगी के बीच डीजीपी ने अफसरों को रात में फील्ड में गश्त करने की सलाह दी है। जबलपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी, 15 से अधिक घायल, मची अफरा तफरी। रविवार को जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में एक यात्री बस पलटने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस MP 20 PA 0914 जबलपुर से डिंगडौरी जा रही थी और रांझी के पास OFK अस्पताल के पास अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जेठ और बहू के बीच था अफेयर, डैम में मिली दोनों की लाशें। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जेठ और बहू की लाश एक डैम में मिली है। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध था। देर रात उन्हें येरवा टोला के डैम के पास देखा गया था। सुबह दोनों की लाशें मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने घोषणा की है कि इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 3 दिसंबर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन विवरण भरकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों को नए फोन में साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी को प्रीलोड करने का आदेश दिया है। ये ऐप चोरी हुए मोबाइल खोजने, फर्जी IMEI पहचानने और धोखाधड़ी वाले कॉल्स की जानकारी देने में मदद करता है। इसकी मदद से अब तक लाखों चोरी हुए फोन बरामद किए जा चुके हैं। फैसले का एप्पल विरोध कर रही है क्योंकि वो प्रीलोडेड ऐप्स के बिना ही फोन बेचने की नीति अपनाती है।